नमस्कार। आज दिनांक 27 जून 2026 शनिवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों कमेंट में बताइए कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके साथ ही आपको आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी लगी है हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं, राजस्थान से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में भजनलाल सरकार का बड़ा इलाज, 73 नई नगर पालिकाओं का हुआ गठन, 15 साल का सबसे बड़ा विस्तार हो चुका है। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कस्बों और शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार ने नगरीय विकास को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 73 नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्य में नगरीय निकायों की संख्या 309 से बढ़कर 385 हो गई है। नई नगर पालिकाओं के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने 684 नए पद भी बनाए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के 307 बांध पूरी तरह से खाली, 44% पानी ही बचा है, सिर्फ 5 फुल हो चुके हैं। उदयपुर जोन में पिछले साल से बेहतर हालात है। राजस्थान में मानसून के इंतजार के बीच राज्य बांधों को लेकर जल संसाधन विभाग ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल सभी बांध है वो 307 है, वो सभी पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। राजस्थान के ये हालात बसे हैं कि 44% पानी ही बचा है। राहत की बात यह है कि साल 2024 के मुकाबले 2025 और 26 में करीब 15% ज्यादा पानी एकत्रित हुआ है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पीएम मोदी करेंगे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, 4 जुलाई को आएंगे मंत्री। शेखावत बोले हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में कर रहे हैं सफर। पीएम नरेंद्र मोदी जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का 4 जुलाई को उद्घाटन करेंगे। ये जोधपुर वासियों के लिए, जोधपुर संभाग वासियों के लिए बेहद खुशखबरी है कि 4 जुलाई को उन्हें नया स्टेशन मिल जाएगा। शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी जोधपुर में आकर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात देंगे। नया टर्मिनल केवल जोधपुर ही नहीं पूरे पश्चिमी राजस्थान को कवर करेगा और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में हनुमान बेनीवाल का हल्ला बोल, आरएलपी के मैदान में एंट्री का कर दिया ऐलान। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने भी हल्ला बोल का बड़ा ऐलान कर दिया है। 25 जून को जयपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में आरएलपी इस संबंध में बैठक की। आरएलपी ने बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायत चुनाव पूरे राजस्थान में लड़ेंगी। बता दें कि इसके साथ ही महत्वपूर्ण विधानसभा स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों की और अधिक सक्रिय किया जाएगा। कानून व्यवस्था पर बेनीवाल ने सरकार पर भी तीखा तंज कसा है। रणनीति बनाने के साथ ही हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की भजनलाल सरकार की नीतियों और कानून की व्यवस्था पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पेंशन पर सियासत, वसुंधरा शासन में चालू, गहलोत राज में बंद, अब भजनलाल सरकार ने बढ़ाई राशि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्गापुरा में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले लोगों को सम्मानित किया। साथ ही उनकी पेंशन को लेकर उन्होंने बढ़ाने की बड़ी घोषणा कर दी है। राजस्थान की सूबे की भजनलाल सरकार ने सीधे तौर पर कहें तो जो वसुंधरा शासन में पेंशन थी वो चालू थी और गहलोत राज में उसे बंद कर दिया गया था। अब भजनलाल सरकार ने उसे पुनः लागू कर दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब बिना लैब क्लियरेंस सरकारी अस्पतालों में मरीजों को नहीं दी जाएंगी स्थानीय दवाएं। कोटा और बीकानेर में सिजेरियन के बाद प्रसवाओं की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि अब सरकारी अस्पतालों में स्थानीय स्तर पर खरीदी गई दवाएं बिना लैब क्लियर किए मरीजों को नहीं दी जाएंगी। या सीधे तौर पर कहें तो स्थानीय दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान में अब बिना क्लियर किए लैब की जो दवाएं हैं, लैब से बिना क्लियर किए सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अब स्थानीय दवाएं नहीं दी जाएंगी। सरकार स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, ईरान बोला नाटो देशों ने जंग में अमेरिका का साथ दिया है, इन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। हॉर्मुज में जहाज पर हमला, पुल को हुआ नुकसान। ईरान ने बड़ा आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हुए हमले में साथ देने वाले नाटो मेंबर देशों इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्लाम बघई ने सोशल मीडिया पर कहा कि नाटो चीफ मार्क रूट ने खुद माना है कि इटली और रोमानिया ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में अमेरिका का साथ दिया था।
वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मंत्री खींवसर बोले 2 साल में काया पलट कर दूंगा। चिकित्सा विभाग सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, गहलोत के तंज ग्रह नक्षत्र खराब कर भी उन्होंने जवाब दिया है। राजस्थान में हाल ही में कोटा, बीकानेर के प्रस्तावों की मौत और जोधपुर में तबियत बिगड़ने के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सवालों के घेरे में आ गया है। विपक्ष ने इसे चिकित्सा विभाग व्यवस्था की कमी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का कहना है कि ये सभी मामले पहले से हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हम राजस्थान में काम कर रहे हैं। इन घटनाओं के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये सभी अलग अलग नेचर की केस है। मैं आपको एक ही बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी तरह का मरीज आए, चाहे वो कितनी भी गंभीर हालात में क्यों ना हो, हम उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में मानसून नहीं फ्री मानसून है। जयपुर में शुरू हुई झमाझम बारिश। राजस्थान में पिछले 10 दिनों से प्री मानसून का दौर जारी है और हमेशा 6 से 7 जिलों के अंदर ताबड़तोड़ बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन खास तौर पर यह बात यह है कि राजस्थान में जो बारिश हो रही है वो इस समय वो प्री मानसून की बारिश हो रही है, न कि मानसून की। राजस्थान में अभी भी मानसून आने में 6 से 7 दिन लग सकते हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान में प्री मानसून की बारिश को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई जिलों के अंदर बारिश देखने को मिली है। हालांकि बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। राजधानी जयपुर में अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। शहर के कई इलाकों में इस वक्त मूसलाधार और झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिल ही रही है, इसके साथ ही खेती बाड़ी करने वाले किसानों को भी राहत मिल रही है। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल की तरह अब दूध का भी नया वर्जन M0, M20, M50 और M100 जारी। किसान बोले केंद्र के मंत्रियों को बेचेंगे। जयपुर के किसानों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध का एक और बेहद अनोखा और मजेदार तरीका निकाला है। किसानों ने दूध के 4 नए वर्जन लॉन्च कर दिए हैं, जिसका नाम रखा है मिल्क 0, मिल्क 20, मिल्क 50, मिल्क 100। किसानों का कहना है कि सरकार पेट्रोल में मिलावट कर रही है तो हम दूध में भी पानी मिलाकर बेचेंगे। राजस्थान की राजधानी से जयपुर के किसानों ने दूध के अलग अलग वर्जन जारी किए हैं। किसानों और पशुपालकों का कहना है कि केंद्र सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेच रही है तो हम भी दूध में पानी मिलाकर बेचेंगे। दरअसल किसान और पशुपालक की ओर से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाए जाने का विरोध किया जा रहा है। विरोध की इस अनोखे तरीके का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू। राजसमंद और सिरोही से होंगी शुरुआत। इस खरीफ सीजन के साथ ही राजस्थान में खाद वितरण की नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। प्रदेश में 25 जून से राजसमंद और सिरोही में फार्मर रजिस्ट्री आधारित उर्वरक वितरण शुरू होगा। किसान डिजिटल टोकन से खाद ले सकेंगे। राजस्थान सरकार किसानों को मिलने वाली सब्सिडी वाली खाद उर्वरक के वितरण में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी को रोकने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रही है। अगली बड़ी खबर, लक्ष्य पूरे नहीं होने पर सख्त हुए मंत्री जोराराम कुमावत। 15 जुलाई तक 100% पशु पंजीकरण के उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। मंगला पशु बीमा योजना और कृत्रिम गर्भाधान योजना की धीमी प्रगति पर सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान की मंत्री जोराराम कुमावत नाराजगी जताते हुए पशुपालन और गोपालन डेयरी एवं सुदेव विस्तार मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं और उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि योजनाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय सीमा में लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएंगी। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि 15 जुलाई तक गाय, भैंस और बकरी का 100% पंजीकरण किया जाए। उन्होंने गाय, भैंस और बकरी का 100% पंजीकरण 15 जुलाई 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भेड़ और ऊंट का 25% पंजीकरण 15 अगस्त 2026 तक पूरा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि गांव ढाणियों में विशेष शिविर लगाए जाएं। अगली बड़ी खबर, यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस का बड़ा एक्शन। सीधे तौर पर कहें तो 22 दिनों में 1.71 लाख से अधिक चालान काटे गए हैं। राजस्थान की सड़कों पर अब पुलिस तैनात है और इस समय पुलिस ने कुल पिछले यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने 22 दिनों के भीतर पिछले 22 दिनों के अंदर 1,71,000 से भी अधिक चालान काटे हैं और जो ये राशि है वो सरकारी खाते में जमा हो गई है। बड़ी खबर, आपातकाल में जेल जाने वालों को राजस्थान सरकार अब देंगी 25,000 रुपए पेंशन। भजनलाल सरकार की कैबिनेट का बड़ा फैसला। आपातकाल में जेल जाने वालों को अब पेंशन में राजस्थान सरकार ने बड़ी बढ़ोतरी की है। शहर में आयोजित संविधान हत्या दिवस और लोकतंत्र सेनानी समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए सीधे तौर पर कहें तो अब आपातकाल की स्थिति में जेल जाने वाले लोगों को 25,000 रुपए पेंशन देने की बड़ी घोषणा की है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर,
पानी, बिजली, सड़क के काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राजस्थान सीएम अजला शर्मा ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। राजस्थान के सूबे के सीएम अजला शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि आमजन से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर अब स्वीकार नहीं की जाएंगी। सूबे के सीएम अजला शर्मा ने कहा कि प्रतिमा होने वाली राज्य उन्नति की बैठक में उन्होंने कहा कि पानी, बिजली और चिकित्सा और सड़क से जुड़े मुद्दों पर अब अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों के अंदर बारिश। जयपुर में लोहे का जाल और पेड़ गिरे, सड़कें आधा फीट तक हुई लबालब। 27 जिलों के लिए आज फिर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों के अंदर ताबड़तोड़ बारिश देखने को मिली। कुछ इलाकों में 20 से लेकर 35 mm तक बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग ने अभी ताजा पूर्वानुमान में राजस्थान में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है 27 जिलों के लिए। प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने और आगामी 4 से 5 दिनों के भीतर मानसून के प्रवेश करने की संभावना भी IMD ने जताई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का अनोखा आदेश चर्चाओं में। अब स्कूल ही बंद है तो शिक्षक डायरी में कैसे लिखेंगे। राजस्थान के स्कूलों में गर्मी के कारण 28 जून तक छुट्टियां हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की निदेशक ने पत्र जारी कर शिक्षकों से अपील की है कि वे बच्चों की डायरियों में पल्स पोलियो अभियान का संदेश लिखें और प्रार्थना सभा में इसका प्रचार करें। इन दिनों शायद प्रदेश के हर नागरिक को पता होगा कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन सरकारी और प्राइवेट सभी तरह के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का एक आदेश इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग को पता ही नहीं है कि राजस्थान में स्कूलों में छुट्टियां हैं या स्कूल खुले हैं। प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।